कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाते हैं तो अपना जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, ठीक है, अपनी जो यूटिलिटी है वो भी बढ़ती जाती है। अगर हम जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाते हैं यूनिट्स का 1 2 3 4, तो ये हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स अगेन. From this video, we are going to start the chapter number 2, Theory of Consumer Behavior of Microeconomics, class 12th. तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स थी वो सब हमने समझी थी. और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो उन सभी पार्ट से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन की, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और इजी वे से सभी वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं. ओके, तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो पहले उस चैप्टर को जरूर समझें, ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो बेसिक टर्म्स अपने सामने आ रही हैं, उन सभी बेसिक टर्म्स को हम अच्छे से यहाँ पर समझ लेंगे और समझ में आ पाएगी. ओके, तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं. समझ रहे हैं हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. एज यू नो दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल लेवल, इट मीन्स हाउ टू मैक्सिमाइज अ कंज्यूमर his satisfaction from his limited income, how to maximize profit a producer from minimum or limited resources or factors of production. तो कुल मिलाकर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का समझ रहे हैं कि जो स्मॉल लेवल के या माइक्रो लेवल के जो एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल के एलिमेंट्स हैं, उन सभी से रिलेटेड टर्म्स को हम यहाँ पर समझते हैं. जिसमें सबसे फर्स्ट है यहाँ अपने पास कंज्यूमर. मतलब एक कंज्यूमर का बिहेवियर कब होगा या कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होगा, कैसे वो बिहेव करेगा उसके लिमिटेड इनकम में, कैसे वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में सेट करने की कोशिश करेगा, कौन कौन से थ्योरीज हैं, कौन कौन से लॉज हैं, उनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. एक बात ध्यान रखना है कि रिसेंट में या फिर प्रैक्टिकल में हम देखें तो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर जो है जनरली कंज्यूम करता है. मगर अगर हम सभी कंज्यूमर्स की सभी गुड्स को एक साथ लेंगे तो यहाँ पर समझना हम जो चाह रहे हैं वो अच्छे समझ नहीं पाएंगे. इसलिए हम यहाँ लेते हैं एक कंज्यूमर को या फिर दो कंज्यूमर को. हम एक कंज्यूमर को लेते हैं, यानी सिंगल कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है, हाउ टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन फ्रॉम लिमिटेड इनकम, उसको हम यहाँ पर समझते हैं. उससे रिलेटेड थ्योरीज कौन कौन सी हैं, लॉज कौन कौन सी हैं. इसलिए इस चैप्टर का जो नाम है वो आपके सामने है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि कंज्यूमर बिहेवियर की जो थ्योरी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है और कैसे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं. ओके, तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो हम इसमें समझेंगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है और किस प्रकार से कंज्यूमर जो अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करता है. तो लगभग 3 मिनट हमने इस पर स्पेंड किए हैं. इसका मतलब मैंने आपको इसलिए इतना टाइम आपका लिया है क्योंकि आप समझ पाएं कि ये जो चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं वो क्या है. जब तक आप चैप्टर का जो मेन एम है वो नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आ पाती. ओके, तो अब सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर का मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है, वो सबसे पहले हम ये समझना होगा. तो इट रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच अ कंज्यूमर डिसाइड्स दैट इन व्हाट वे ही शुड प्लान हिज एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन फ्रॉम लिमिटेड इनकम. मैंने ये बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि कंज्यूमर की सबसे जो मेन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है. तो कैसे करेगा उसकी लिमिटेड इनकम से, उस सबको हम कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं, उपभोक्ता का व्यवहार बोलते हैं. ओके, तो हम इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे. इसमें जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि इन जनरल कंज्यूमर बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, मगर हमने यहाँ पर सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ एक या दो गुड ली है, गुड 1 और गुड 2. सो assumption of theory of consumer behavior, a consumer in general consumes many goods. अभी बताया मैंने आपको many goods, but for simplicity we shall consider that consumer consumes only 2 goods. और वो 2 goods हमने क्या बताई है, good 1 and good 2. हम जनरली यहाँ पर 2 गुड को लेंगे, 2 गुड्स को लेंगे और फर्स्ट गुड को गुड 1 और सेकेंड गुड को गुड 2 हम यहाँ पर डिनोट करेंगे. एक्स और वाई भी ले सकते हैं. अब बात आती है कंज्यूमर. हु इज कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन होता है? सिंपल में देखें, सिंपल टर्म है इसकी,
A consumer is an economic agent who uses goods and services for satisfaction. मतलब मेन बात क्या आ रही है यहाँ पर, कंज्यूमर कौन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, क्यों कर रहा है, सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने के लिए, ठीक है, सेटिस्फेक्शन को वो अपने मैक्सिमम करना चाहता है, उनसे वो सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है, इसलिए वो गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूम करता है। नाउ नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अब बेटा बात आती है यहाँ पर कि हम कंज्यूमर से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कैसे हम उसको आगे पढ़ेंगे समझेंगे। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो बेसिक टर्म आ रहा है यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम बोलते हैं उपयोगिता, हिंदी में इसको बोलते हैं हम उपयोगिता। मतलब हम किसी भी गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन अपने माइंड में होता है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, उसको हम उसकी यूटिलिटी बोलते हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स में हम समझने की कोशिश करें व्हाट इज यूटिलिटी, तो सिस्टमेटिक वे में देखें, यूटिलिटी इज अ क्वांटिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन, ध्यान रखना, क्वांटिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन अर्न्ड फ्रॉम अ गुड और अ सर्विस बाय अ पर्सन। मतलब कोई भी कंज्यूमर किसी कमोडिटी या सर्विस को कंज्यूम कर रहा है तो उससे टोटल अमाउंट सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है उसको हम यहां पर यूटिलिटी बोलते हैं। क्लियर, उसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, हम यूटिलिटी। अब इसकी अदर डेफिनेशन क्या हो सकती है अपने सामने यूटिलिटी की, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। वांट्स सेटिस्फाइंग पावर मतलब अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने की शक्ति किसमें, गुड्स में, किसी भी गुड में। वो गुड, वो कमोडिटी जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, जैसे कि पंखा अपनी नीड को सेटिस्फाई करता है, अपनी वांट को सेटिस्फाई करता है, हवा देता है, कूलर ठंडी हवा देता है, एयर कंडीशनर अपने रूम के टेम्परेचर को सुटेबल बनाए रखता है ना। कार जो है वो सर्दी गर्मी बरसात तीनों ही वेदर में हमें हेल्प करती है ट्रैवलिंग में। तो जो भी गुड में जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो फैन की यूटिलिटी अलग है, कूलर की यूटिलिटी अलग है, एयर कंडीशनर की यूटिलिटी अलग है। ओके, रेफ्रिजरेटर की यूटिलिटी आपको पता है, पानी की यूटिलिटी आपको पता है, कोल्ड ड्रिंक की यूटिलिटी आपको पता है, जो आप छाछ पीते हैं उसकी यूटिलिटी आपको पता है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग कमोडिटीज की जो यूटिलिटी है वो हमें जनरली कंज्यूम करने को मिलती है, उसका हम कंजप्शन करते हैं। ओके, इन यूटिलिटी एनालिसिस इट इज टू बी एज्यूम्ड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। ये बात ध्यान रखना, हमने यहां पर यूटिलिटी एनालिसिस को लिया है, हम ये मानते हैं कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है, हम मेजर कर सकते हैं। मगर वास्तव में अगर रिलेटिव में देखें तो यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। हम ये बता सकते हैं कि किस कमोडिटी से यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, किससे कम मिल रही है, पर कितनी ज्यादा मिल रही है कितनी कम मिल रही है वो थोड़ी बता सकते हैं। कोई कमोडिटी है उसका अमाउंट ज्यादा है तो हम बताएंगे ये 5 kg और दूसरी 4 kg, हम बता सकते हैं 5 kg में वजन ज्यादा है, उसका अमाउंट ज्यादा है। मगर यूटिलिटी को हम मेजर जो है नहीं कर सकते हैं, पर यहां पर यह माना गया है कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है। रियलिटी में हम माप नहीं सकते हैं, मगर हमने यहाँ पर समझना है, तो समझने के लिए हमने एक अजम्पशन यहाँ पर और ली। एक अजम्पशन क्या ली थी हमने कि कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड्स, गुड 1 एंड गुड 2। और सेकंड जो हम ये मानते हैं कि जो कंज्यूमर जो गुड कंज्यूम कर रहा है उस कमोडिटी से जो यूटिलिटी उसको मिल रही है उस यूटिलिटी को मापा जा सकता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड द यूनिट ऑफ मेजर इज कॉल्ड यूटिल्स। और उसकी जो हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं उसको हम यूटिल्स में शो करते हैं, UTILS। ओके, जैसे कि हमने 2 यूनिट्स किसी कंज्यूम की तो 5 यूटिल्स मिला। अगर किसी क्वांटिटी की 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे 5 यूटिल मिला, या फिर 6 यूटिल्स मिला, 7 यूटिल्स मिला, तो इसको हम नंबर में शो कर सक रहे हैं। और ये नंबर जो है वो यूटिल्स बताएंगे, 5 यूटिल्स, 6 यूटिल्स, 7 यूटिल्स। ओके, नेक्स्ट, प्रोफेसर मार्शल प्रेजेंटेड कार्डिनल व्यू पॉइंट एंड टोल्ड यूटिलिटी टू बी मेजरेबल। सबसे पहले जो है यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो सबसे पहले जो मार्शल महोदय ने दिया था, इकोनॉमिस्ट जो है मार्शल, उन्होंने बताया था। और उन्होंने बताया था कि यूटिलिटी जो है उसको मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी टू बी मेजर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी हम मनी के बेसिस पे हम उसको मेजर कर सक रहे हैं। तो बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ यूटिलिटी
इज द प्राइस पेड फॉर कमोडिटी। अब बात यहां पर आ रही है कि किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी का बेस क्या होगा, उसके लिए मार्शल बताया था उसकी प्राइस। मतलब हम अगर किसी कमोडिटी के लिए ज़्यादा पे कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर किसी कमोडिटी के लिए कम पे कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी कम होगी। जैसे कि हम स्मार्टफोन और कीपैड फ़ोन की बात करें, कीपैड फ़ोन के लिए हम जनरली बहुत कम पैसा देते हैं, प्राइस पे करते हैं, और एक स्मार्टफोन है उसके लिए हम ज़्यादा प्राइस पे करते हैं, अमाउंट जो है मनी का ज़्यादा पे करते हैं। दोनों ही फ़ोन नीचे गिर जाएं तो आप सोचिए आपके दिल को धक्का किस फ़ोन के गिरने पर ज़्यादा लगेगा, स्मार्टफोन के गिरने पर या कीपैड वाले फ़ोन के गिरने पर? सोचिए, ऑब्वियसली स्मार्टफोन के गिरने पर। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए ज़्यादा प्राइस पे की है और हायर प्राइस पे की है, इसलिए आप जब भी वो गिरेगा तो आपको दिल को धक्का ज्यादा लगता है, और इसके क्या हो गया। जबकि कीपैड फोन नीचे गिरता रहे यार, गिर गया, उसके ढक्कन, उसकी बैटरी, उसकी बॉडी सब अलग हो जाएंगे, वापस आप असेंबल कर देंगे, चला कर देख लेंगे, इट्स ओके। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जिस कमोडिटी के लिए हम ज्यादा प्राइस पे करते हैं जनरली उसकी यूटिलिटी अपने माइंड में ज्यादा होती है, और जिस कमोडिटी के लिए हमने बहुत कम पे किया है उसकी यूटिलिटी जनरली कम होगी। ओके, तो यहां पर यूटिलिटी का जो बेस बनता है कैलकुलेशन का, वो बनता है उस कमोडिटी की प्राइस जो हमने उसके लिए पे की है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी कैन बी असाइंड कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स मतलब इट मींस वी कैन असाइन द यूटिलिटी एज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 एंड मोर। तो आगे अलग अलग प्रकार की यूटिलिटी को हम यहाँ पर इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ऑन दिस बेसिस वी कैन कंपेयर यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स। अगर हमारे पास नंबर्स होंगे तो अलग अलग दो गुड्स की यूटिलिटी को हम कंपेयर कर सक रहे हैं। हमने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम की, उससे यूटिलिटी कितनी मिल रही, सेकेंड आइसक्रीम कंज्यूम की तो उससे यूटिलिटी कितनी मिल रही, तो दोनों को हम यहाँ पर शो कर सक रहे हैं। अगर फर्स्ट आइसक्रीम से हमें सपोज 10 यूटिलिटी मिल रही है और सेकंड आइसक्रीम से 12 यूनिट्स मिल रही है, तो हम बोलेंगे कि सेकंड यूनिट जो है आइसक्रीम की वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि उससे हम सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकेंगे, कब कर सकेंगे, जब हम यूटिलिटी को नंबर में शो कर सकेंगे। इसलिए मार्शल ने यह बताया कि यूटिलिटी को नंबर में असाइन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी which are generally used in the context of consumers equilibrium are total utility and marginal utility। मतलब यहां पर जनरली हम बात करते हैं कि जो दो कॉन्सेप्ट्स हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जनरली यूज करते हैं, वो एक तो फर्स्ट टर्म टोटल यूटिलिटी और सेकंड टर्म है मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम अब इन दोनों ही यूटिलिटीज के बारे में समझेंगे कि ये दोनों यूटिलिटीज क्या है और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो आपके सामने है दोनों ही यूटिलिटी में सबसे फर्स्ट जो है वो हम यहां पर स्टडी करेंगे टोटल यूटिलिटी। सबसे फर्स्ट क्या अपने पास टोटल यूटिलिटी, इसके बारे में समझेंगे। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? द टोटल सेटिस्फैक्शन अर्न्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। यानी वो टोटल सेटिस्फेक्शन जो हम पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में किसी कमोडिटी के कंजप्शन से हम अर्न कर रहे हैं उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर सपोज हम ये माने कि आपने एक रोटी खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई, तो आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, आपको 5 मिली, सेकेंड से आपको 6 मिली, थर्ड से आपको सपोज वापस 5 मिली, 4 यूनिट से आपको 4 मिली। तो यहाँ पर टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो जाएगा, 5 + 6 11 + 5 कितना हो जाएगा, 16 + 4 20। मतलब जब आपने 4 यूनिट रोटी मतलब चपाती आपने यूज की तो आपका टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी जो थी वो 20 यूटिल्स होगा। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो टोटल सेटिस्फेक्शन अर्न्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। यानी हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिस किसी कमोडिटी का जो टोटल सेटिस्फेक्शन या टोटल कंजप्शन करने से जो टोटल सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है उस टोटल सेटिस्फेक्शन को हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। क्लियर?
अब इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है उसको भी यहां पर देख लेते हैं। और इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। क्या है सम टोटल? हमने अभी एग्जांपल लिया था, फर्स्ट यूनिट से कितना मिला था 5 यूटिल्स, सेकंड से 6, थर्ड से वापस 5, फोर्थ यूनिट से 4 यूटिल्स, तो टोटल कितना हो गया था यहाँ पर 20 यूटिल्स। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन आपके सामने वो ये डिनोट कर रही है कि इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। इसको हम यहाँ पर टोटलिटी बोलते हैं। तो टोटलिटी कैन बी कैलकुलेट एज फॉलोइंग। अब इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो आपके सामने है, TUN यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट। अगर हम ये माने कि कंज्यूमर जो है वो n यूनिट तक किसी कमोडिटी कंजप्शन कर रहा है, तो उस कंडीशन में व्हाट इज टोटलिटी? यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट लाइक दिस प्लस यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट लाइक दिस। इसी प्रकार से अगर nth यूनिट तक है तो सबको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, सबको प्लस कर देंगे, तो हमें यहाँ पर टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। बेटा एक बार वापस बता रहा हूं आपको, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? सिंपल है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाते हैं तो अपना जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, ठीक है, अपनी जो यूटिलिटी है वो भी बढ़ती जाती है। अगर हम जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाते हैं यूनिट्स का 1, 2, 3, 4, तो ये जो यूटिलिटी है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, यूटिलिटी लगातार कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप खाना खाते हैं 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ता जाता है। बढ़ता नहीं बढ़ता है? आप पहली रोटी खाते हैं, थोड़ी भूख शांत होती है, दूसरी रोटी खाते हैं थोड़ी और शांत होती है, तीसरी रोटी खाते हैं और भूख शांत होती है, यानी आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता है। आपका जो सेटिस्फेक्शन अमाउंट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। क्लियर? और ये जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या है? तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट हमने कंज्यूम की उसकी यूटिलिटी, U2 जो सेकंड यूनिट जो हमने कंज्यूम की कमोडिटी उसकी यूटिलिटी। इसी प्रकार से n यूनिट तक अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी क्या है, सबको प्लस कर दो। फर्स्ट यूनिट की यूटिलिटी प्लस सेकंड की यूटिलिटी प्लस थर्ड की यूटिलिटी प्लस फोर्थ की यूटिलिटी, इन सबको जोड़ दिया तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम TU बोलते हैं। क्लियर? तो यहां देख सकते हैं व्हाट इज TUN। TUN इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी फ्रॉम nth यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। U1 utility obtained from the first unit of the commodity, U2 utility obtained from the second unit of the commodity, UN utility obtained from nth unit of the commodity। क्लियर? या फिर इसका सेकेंड फॉर्मूला और है, वो हम देखते हैं यहां पर, TUN is equal to MU1 plus MU2 like this MUN। मतलब फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी वो प्लस कर दो, सेकंड की जो मार्जिनल यूटिलिटी उसको प्लस कर दो। MU का फुल फॉर्म है मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या है हम आगे नेक्स्ट यही जो टर्म है उसको भी यहाँ पर समझेंगे। तो MU1 फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी, MU2 सेकंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी, MUN nth यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? इन सब को प्लस कर देंगे तो भी हमें यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है वो मिल जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी के यहाँ पर दो फॉर्मूले हो गए, U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN, और TUN इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 डॉट 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 लास्ट MUN। क्लियर? नाउ अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम मार्जिनल यूटिलिटी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ टोटल यूटिलिटी, इफ 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, ध्यान रखना कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 2 यूनिट्स, एंड फर्स्ट यूनिट यील्ड सेटिस्फेक्शन 10 यूटिल्स। हम यहां पर देख रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट है वो 10 यूटिल जो है वो कंजप्शन हमें या सेटिस्फेक्शन हमें दे रही है, while second yields satisfaction of 9 utils, then totality will be 10 plus 9 is equal to 19 utils। फर्स्ट यूनिट से कितना मिला था 10 यूटिल्स, सेकंड से कितना मिल रहा है 9 यूटिल्स, दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर अपने पास 19 यूटिल्स। क्लियर? तो ये इस प्रकार से हम किसी भी कमोडिटी की जो टोटल यूटिलिटी उसको फाइंड करते हैं, उसको मेजर करते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया है। अगर आया है तो वीडियो को बेटा लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो जो देखा है वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। और एक बात, आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करके भेजें
कमेंट जरूर करें एज नेम, ताकि मुझे पता चले कि किन किन बच्चों ने इस वीडियो को पूरा देखा है। क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चेंज है जो कि मैंने आपके पीडीएफ में सेंड किया है, और आपको ये जो चेंज वाला जो पार्ट है वो आपको किसी अदर पेज पर कॉपी करना है, उसको कॉपी करके आपके जो नोट्स है वहां पर पेस्ट कर देना है, ताकि आपको बेस्ट नोट्स आपको मिल पाए। थोड़ा बहुत चेंजेस है, वो चेंज आपको यहाँ 2-3 पेजेस में मैंने जो पीडीएफ भेजा है आप देख लेना, पूरा जो चेंजेस आपके सामने आ जाएंगे, और उन सभी चेंजेस को लेते हुए आपको पेजेस पे उतारना है, डायग्राम बनाने हैं, अच्छे से डेफिनेशन लिखनी है, सब अच्छे से कॉपी करना है, फिर उन पेजेस को अपने नोट्स में पेस्ट कर देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। हमने टोटल यूटिलिटी तो पढ़ लिया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? सिंपल टर्म है, इसका हम पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लेते हैं, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी का हम एग्जांपल लेते हैं, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग 10 यूनिट्स इज 100 यूटिल्स। जब हम 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में टोटल सेटिस्फेक्शन कितना है कंज्यूमर का? 100 यूटिल्स। एंड आफ्टर द कंजप्शन ऑफ 11th यूनिट द टोटल यूटिलिटी बिकम्स 110 यूटिल्स। यानी जब हम 11th यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उस कंडीशन में जो 11th को जब कंज्यूम किया तो उस कंडीशन में जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो हो गया 110। क्लियर? देन इट मींस दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11th यूनिट इज 110 माइनस 100। ये आप देख रहे हैं सामने, मतलब जब हमने एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी कंज्यूम की, इफ वी कंज्यूम 1 मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। आप देख रहे हैं यहां पर पहले 10 यूनिट्स थी कमोडिटी की, जैसे ही कंज्यूमर ने या फिर हमने 11th यूनिट कंज्यूम की तो उस कंडीशन में जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आया, टोटल यूटिलिटी क्या? ये वाली, इसमें जो चेंज आया इट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अब चेंज कितना आ रहा है? आप देख रहे हैं कि 11th यूनिट से आपको कितना मिल रहा? 110। 10 यूनिट से कितना मिल रहा था? 100 यूटिल्स। तो उस कंडीशन में चेंज कितना आ रहा है? 10 यूटिल्स। तो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 11th यूनिट की 10 यूटिल्स। क्लियर? तो कुल मिलाकर एक बात क्या देखी आपने, क्या समझी है यहां पर, कि जब कभी एक एक्स्ट्रा 1 मोर यूनिट कंज्यूम करता है, कंज्यूमर एक्स्ट्रा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, वो कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू। क्लियर? ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर यूज करते हैं। यहां पर डेल्टा का मतलब है चेंज, डेल्टा क्या बताता है? चेंज को। तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ है अपॉन क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, उसको हम यहां पर बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो एग्जांपल के थ्रू हमने यहां पर पहले समझ लिया है, तो आई होप पहले आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन को लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम यहां पर समझेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जैसे कि अभी अपने एग्जांपल लिया था कि जब 10 से 11th यूनिट कंज्यूम की तो उस कंडीशन में चेंज कितना रहा था? 100 से 110। तो ये जो 10 का जो डिफरेंस आ रहा है वो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। ओके, सेकेंड डेफिनेशन इसकी, और इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जैसा कि हमने यहां पर देखा, इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी 110 माइनस 100, यानी ये तो हो गया टोटल यूटिलिटी में चेंज, अपॉन चेंज इन द कमोडिटी। 11th यूनिट कंज्यूम की कब? 10 यूनिट्स पर। तो क्या आ जाएगा अपने पास? 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ये हो गया फॉर्मूला, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डेल्टा टी यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ऊपर वाला ले लिया अपने चेंज इन टोटल यूटिलिटी, अब लेना अपन को चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज इन क्वांटिटी ये अपन ले लिया यहां पर चेंज इन क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला हो गया। क्लियर? ये मैं पूरा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं बेटा कि आगे सभी कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, और अगर आपने स्टार्टिंग में चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत आएगी। इस सेकंड चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सभी टॉपिक्स आपस में एक दूसरे से कड़ी जुड़े हुए हैं, चेन से चेन जुड़े हुए हैं, और ये आपको कब समझ में आ पाएंगे? जब आप इन सब के बारे में डिटेल से अच्छी स्टडी कर पाओगे। ओके, तो ये आपके सामने फॉर्मूला है।
मार्जिनलिटी ऑफ n यानी nth यूनिट की मार्जिनलिटी क्या हो जाएगी, TUn माइनस TUn-1, मतलब n यूनिट की जो टोटलिटी वो कितनी थी और n यूनिट से पहले वाली जो यूनिट थी उसकी टोटलिटी कितनी थी। जैसे कि n यूनिट अगर 11 है तो n-1 क्या हो जाएगा, ये 11th यूनिट है तो n-1 क्या हो जाएगा, 10 यूनिट, यानी उससे पहले वाली। तो TUn n यूनिट की टोटलिटी कितनी थी, 110, और n यूनिट से पहले की यूनिट कितनी थी, 100। तो यहां पर मार्जिनलिटी कितनी जाएगी अपने पास, 10 यूनिट्स। ओके, क्लियर। तो इस फॉर्मूले को हम एलिब्रेट करें, अच्छे से पूरे को देखें तो फॉर्मूला क्या बताता है अपने सामने, MUn इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, TUn टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट। ठीक है, यानी nth यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है, और TUn-1 टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1th यूनिट। क्लियर। दूसरा फॉर्मूला इसका अभी अपने देखा था, चेंज इन टोटलिटी अपॉन चेंज इन कंजप्शन और क्वांटिटी। देख रहे हैं, चेंज इन टोटलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। क्लियर। तो अभी तक हमने यहां पर दोनों ही यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया है। दोनों यूटिलिटी कौन सी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अब हम यहां पर एक छोटी सी टर्म और है, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन और द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर। अब पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन क्या होता है, सिंपल, द पॉइंट एट विच टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम हो जाए, ये वाला पॉइंट। इसके बाद क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी गिर रही है, ये क्यों गिरती है, डिमिनिशिंग ट्रेंड में क्यों आती है, वो आगे हम समझेंगे यहाँ पर। तो अभी तक हमने यहाँ पर ये देखना है कि पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन होता क्या है, यानी वो पॉइंट या सिचुएशन पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। जैसे कि इस टेबल में हम देखें तो वो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन है 5th यूनिट, एंड 5th यूनिट पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है 22 यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 यूनिट है। ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। अब बात आती है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, उसको हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, उस पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि जब पार्ट बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर वो टॉपिक्स जो समझ में नहीं आते हैं। तो अभी तक हमने इस वीडियो में ये समझा कि ये जो चैप्टर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो चैप्टर है क्या। हमने यहाँ पर समझा है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर क्या है वो समझा, उसकी एजम्पशंस क्या है वो हमने सब देखी। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं, हु इज कंज्यूमर वो समझा, यूटिलिटी की डेफिनेशन वो देखी, और यूटिलिटी एनालिसिस जो मार्शल ने दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या माना था, क्या एज्यूम किया था, वो सब कुछ हमने डिटेल में देखा। फिर नेक्स्ट जो टर्म्स थी वो थी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों को ही हमने, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों को ही विद एग्जांपल, विद फॉर्मूला, अलग अलग डेफिनेशंस के थ्रू हमने यहाँ पर समझा और देखा कि ये जो टोटल यूटिलिटी होती है उसकी डेफिनेशन को किस प्रकार से फॉर्मूले में हम प्रूव कर सकते हैं, क्या होती है, अच्छे से डिटेल में समझा। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है उनको हम उसके फॉर्मूले के साथ कैसे डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। तो आगे आने वाले जो चैप्टर हैं या वीडियो है उसमें हम यहाँ पर समझेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, किसके बीच में, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इसका डायग्राम कैसे बनता है, और इन रिलेशनशिप को अगर एग्जाम में पूछते हैं तो कैसा आपको लिखना है, और इससे रिलेटेड जो बेसिक जो लॉ है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या है, वो हम आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अच्छे से देखना है। अब मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्या क्या वर्क, अपनी डेफिनेशन जो है आपकी कॉपी में करने हैं वो आपको बता ही देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंज्यूमर बिहेवियर उसको आपको लिखना है, एजम्पशन आप छोड़ सकते हैं, कंज्यूमर जो है हु इज कंज्यूमर वो आपको डिनोट करना है, व्हाट इज यूटिलिटी वो आपको डिनोट करना है। नाउ नेक्स्ट टोटल यूटिलिटी, इन दोनों ही डेफिनेशन में आपको एक डेफिनेशन लिखनी है, ध्यान रखना फॉर्मूले दोनों लिखने हैं, दोनों तीनों जितने फॉर्मूले सब लिखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी,
इन दोनों डेफिनेशन में जो आपको जो डेफिनेशन सुटेबल लगे वो लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है दोनों, एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपको नहीं लिखना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन और सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है अपनी कॉपी में। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट जरूर करें। क्लियर, ताकि मुझे पता चले किन किन बच्चों ने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।